सरकारी क्षेत्र में घटते रोजगार के अवसर ने युवाओं को स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ाया है और तमाम लोगों ने अपनी पूंजी लगा करके व्यवसाय शुरू किया है। लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों के चलते उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, नुकसान भी हो रहा है। कारण कि उनके वहाँ ग्राहकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और जो आ रहे हैं वो मोल तोल करके वापस चले जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है जी। ई कॉमर्स कंपनियों के आने से क्या दिक्कत हो रही है? बहुत सारी परेशानियां हैं मार्केट में। मान लीजिए लोग नहीं निकल रहे हैं, घरों से निकल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन बैठे शॉपिंग कर ले रहे हैं। मान लीजिए हम लोग पूंजी लगा के बैठे हुए हैं तो उसका गलत फायदा जा मान लीजिए नुकसान हो रहा है ना हम लोग का। मान लीजिए हम लोग लोन लिए हुए हैं, मान लीजिए हर रखे हुए हैं, लड़का रखे हुए हैं, उसको सैलरी देना है, अपना खर्चा है, तो तमाम चीज़ें हैं, परेशानियाँ बहुत हैं ई कॉमर्स से। मान लीजिए लोग, मान लीजिए हम अब किसी भी कार्यक्रम में हम लोग को सहभागिता नहीं रह पा रही है। मान लीजिए लोकल लोग हैं तो लोग हम ही लोग को अगर नहीं मतलब एक्सेप्ट करेंगे, डिनाई कर दे रहे हैं, तो सब परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इसके आने से आपके व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर हो रहा है। तो सरकार से कुछ इस पर नीति बनाने के लिए सरकार को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए कि जो ई कॉमर्स कंपनियां उनको बंद किया जाए या ऑनलाइन लोग खुद खरीदारी कम करें। इसका रेट भी बढ़ाएं। रेट भी वो ऐसा कर दे रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी खत्म हो जा रही है। अपना नाम बताना। शशांक शुक्ला और मेरा सीमेंट का काम है और हर जगह हर दिक्कतें हैं, हर फील्ड में हैं। इस सीमेंट में भी हमारे आए दिन दिक्कतें हो रही हैं। सीमेंट भी ऑनलाइन आजकल लोग कस्टमर परचेज कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने बेच भी दिया उनसे, तो हमारे पैसे को आज हमने सीमेंट भेजा तो हफ्ता भर 10 दिन लगेगा तो पेमेंट आने में। जैसे कई कंपनियाँ जस्ट डायल का है, इंडिया मार्ट है, गूगल का भी है, हर जगह ई कॉमर्स ई पेमेंट। कस्टमर आ रहा है, ऑनलाइन फ़ोन आ रहा है, नंबर हमारे पास आता नहीं है, ठीक है, हमने भेज दिया जस्ट डायल के माध्यम से, सीमेंट चला गया, पेमेंट उनके खाते में आता है। जब वहाँ से कस्टमर जब ओके करता है तब पेमेंट हमारे पास आता है। हमारे पास आता है तो उसका फिर आने में उसको भी हफ्ता भर समय लग जाता है। मतलब आपका पैसा फंस जाता है? काफ़ी जो रिवॉल्व होने में काफ़ी, जिस पैसे को हमारा आ जा रहे हैं तो उसको हफ्ता भर लगता है उसको आने में। और रेट भी काफ़ी मोल तोल करके किसी भी चीज़ों में, कपड़े का व्यापार है, कपड़े को मान लीजिए हम पूंजी लगाए हैं, हमारी कंपनी से खरीदने के बाद और अपनी प्रॉपर्टी रखने के बाद हमारी कीमत पड़ रही है 2000 रुपये, और वही कंपनियाँ सारा काट के 1500 1200 1000 रुपये में कपड़े भी सेल कर दे रही हैं। हमारा मान लीजिए हमारे पास आते रहते ट्रांसपोर्ट खर्चा है, सारी चीज़ें हमारी जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगा रहता है, बैंक का लोन है, हर चीज़ है, फिर क्या किया जाए इसलिए काफ़ी मतलब इससे दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। मेरे फर्म का नाम एसएस फैक्ट्री है। और ई कॉमर्स आने से बहुत ज़्यादा नुकसान है हम लोग के सेक्शन में, क्योंकि कस्टमर जो है सिलेक्शन मांगने लगते हैं, फिर जो हमारे पास है उसको लेते नहीं हैं। मोबाइल में फ़ोटो खींच के ले आते हैं, कहते हैं ये ले लीजिए, ये दे दीजिए मुझे, और वो हम लोग के पास रहता नहीं है। और साथ ही साथ तमाम तरीके के जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है या आपके एजियो हैं, ये तमाम तरीके से सेल चलाती रहती हैं। इन सेलों से भी हम लोग का बहुत नुकसान है। हम लोग की बोहनी बट्टा भी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जो 1000 की चीज़ें हैं उनको 400 में दे दे रहे हैं, तो कस्टमर हमारे यहाँ से क्यों लेगा? सब ऑनलाइन प्रेफर करने लग गए हैं। और उसके बाद ये कैश ऑन डिलीवरी भी दे देते हैं वो, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड पे उधार भी दे देते हैं। बहुत सारे नुकसान है हम लोग, मतलब हमारे यहाँ सेल ही नहीं पा रही, हमारा खर्चा भी निकल पा रहा है, ना हमारे बिजली का खर्चा निकल पा रहा है, ना हमारे बच्चे का खर्चा निकल पा रहा है। बाकी जीएसटी फीएसटी हमें देना है, टैक्स देना ही देना है, सरकार को हर एक चीज़ देना है। तो हमें सरकार से मैं यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जितने भी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं उनको सिलेक्शन करके बाहर निकाला जाए। जैसे कि जिसमें एमएनसीज कंपनियां हैं जो पूंजी लगाई हैं, उनको बाहर किया जाए, और अपने जो मतलब हैंडमेड हमारे यहाँ जो लोकल शॉप है या जो लोकल आसपास के लोग हैं उनको उन पर जोड़ा जाए, ताकि हम लोग भी अपना कोई सामान ई कॉमर्स पे बेच सकें और अपना प्रॉफिट कमा सकें। आपका कहना है कि मतलब ई कॉमर्स आने से और वैरायटी ज़्यादा दिखाने से आप लोगों का व्यवसाय जो है प्रभावित हो रहा है, और जो ग्राहक आ रहे हैं वो बहुत सारा रेंज चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पूंजी भी चाहिए और जगह भी चाहिए, जिससे खर्चे और बढ़ जाएंगे, लेकिन लाभ नहीं होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रंजन गुप्ता। एक्चुअली इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ व्यापारियों का नुकसान नहीं है, कस्टमर्स का भी काफ़ी नुकसान है। मुझे याद है मेरा एक मित्र है जो कोई एक प्रोडक्ट परचेस किया था, उसने ध्यान नहीं दिया था उसकी रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं है। तो उसने परचेस तो कर लिया, लेकिन जब उसके पास डिलीवरी हुई तो प्रोडक्ट जो था वो डिफेक्टिव था और उसका उससे 3700 रुपये का उसका नुकसान हो गया।
कस्टमर का भी काफ़ी नुकसान है। तो मेरा भी यही कहना, जैसा कि अभिषेक भैया ने कहा कि सेलेक्टेड पार्टनर्स को ही रखना चाहिए। और काफ़ी जो ई-कॉमर्स कंपनी, जैसा कि भैया ने बताया, होता क्या है कि जो पार्टनर्स हैं, कई बार ये लोग, जैसे बड़े बड़े ई-कॉमर्स कंपनी हैं, वो अपने क्रेडिट कार्ड्स कंपनियों से, जैसे बैंक्स हैं, उनसे अपने टाई अप करते हैं और एक अच्छा खासा डिस्काउंटिंग देते हैं। उस डिस्काउंटिंग से क्या होता है कि कस्टमर्स को तो थोड़ा सा फायदा हो जाता है, लेकिन जो व्यापारी हैं उनका काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो इस पे सरकार को किस तरह का जो है टैक्स वगैरह बढ़ा दें ई कॉमर्स कंपनियों पर, किस तरह का टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि अभी आप देखेंगे सरकार ने क्या किया, जो गेम्स का इंडस्ट्री था उसमें काफ़ी सारे जो युवा थे वो काफ़ी पैसे लगाते थे, सट्टेबाजी करते थे। उसमें उन्होंने जीएसटी को इतना अच्छे से बढ़ा दिया कि अब काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट नहीं करते, माने कि सट्टेबाजी नहीं करते हैं। काफ़ी कम पैसा उनको मार्जिन में बचता है। तो इसी तरीके से ऐसे टैक्सेस बढ़ाए जाने चाहिए जिससे वो खुद ही बंद हो जाए। और कोई साथी कुछ आप लोगों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनी आने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। इससे न केवल व्यापारियों का नुकसान हो रहा है और हम ग्राहकों का भी नुकसान हो रहा है। कई चीज़ों में गारंटी भी नहीं रहती है और वापसी का भी विधान नहीं रहता है। ऐसे में ग्राहक पैसा दे करके ऑनलाइन कंपनियों को फंस जाते हैं और उनका नुकसान भी होता है। सरकार को इनकी मांग है कि सरकार जो है ऑनलाइन कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं उस पर टैक्स बढ़ाए ताकि उनका व्यवसाय थोड़ा कम हो और हम लोगों का व्यवसाय चले। डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।